बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी सात संगत जी। 15 दिसंबर को बाबा जी ने डेरे में सत्संग फरमाया। आज का सत्संग विशेष रूप से भावनात्मक और गहन था। बाबा जी ने सत्संग करते हुए कुछ ऐसे सख्त लफ्ज़ कहे जिनका गहरा संदेश था। सत्संग के दौरान बाबा जी भावुक भी हो गए। यह सब क्यों हुआ? और आज संग्रांद का पावन दिन था और बाबा जी के चरणों में बैठकर संगत ने यह अमूल्य समय बताया। जब बाबा जी मंच पर आए तो शब्द चल रहा था, मेरे साहिबा। इस शब्द के साथ ही बाबा जी ने अपना सत्संग आरंभ किया। 1 घंटे 10 मिनट तक बाबा जी ने बड़ी ही स्पष्टता और खुले मन से संगत को समझाया। आज बाबा जी ने समझाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। संग्रांद का शब्द पाठ किया गया। आज संग्रांद थी तो जिसके कारण आज पाठी साहब ने पहले संग्रांद का शब्द पढ़ा। फिर बाबा जी ने यह समझाया कि हमें इन शब्दों का अर्थ गहराई से समझने की ज़रूरत है। यह गुरुओं की वाणी है जिसमें हमारा मार्गदर्शन है। उन्होंने विशेष रूप से 5वें पातशाह की वाणी के शब्द के ऊपर आज सत्संग फरमाया। आद निरंजन प्रभ निरंकारा, भक्ति की सही दिशा। बाबा जी ने समझाया कि गुरु घर की वाणी है जो हमें बताती है कि भक्ति किस प्रकार करनी चाहिए, भक्ति का साधन कैसा होना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम सभी पूजा पाठ करते हैं लेकिन हमें सही युक्ति का ज्ञान नहीं होता। यदि हमें मुक्ति चाहिए तो हमें भक्ति उस एक की करनी होगी जो आदि से है, जो माया से रहित है। उन्होंने विस्तार से समझाया कि निरंजन का अर्थ है जो माया से रहित हो, जिस पर कोई दाग ना हो। उन्होंने संतों और महापुरुषों की शिक्षा का हवाला देते हुए कहा कि कोई भी यह नहीं कहता कि केवल शरीर की पूजा करने से मुक्ति मिलेगी। उन्होंने बुल्ले शाह जी के इस कथन का उल्लेख किया, लख वार जे करें इबादत कदे न बने नमाजी, जेकर प्यार न होसी पल्ले रब न होसी राजी। सच्ची भक्ति क्या है? बाबा जी ने कहा कि सच्ची भक्ति का मार्ग प्रेम और समर्पण है। दिखावे से कुछ नहीं होता। जब तक हमारे भीतर मालिक के प्रति सच्चा प्रेम नहीं होगा, हम भक्ति नहीं कर सकते। हमें संत महात्माओं की शिक्षा को समझना होगा और उन दीवारों को गिराना होगा जो हमने मजहब और जात पात के नाम पर खड़ी कर ली हैं। उन्होंने कहा कि हमें भक्ति के मार्ग पर चलने के योग्य बनना चाहिए। उन्होंने गुरु साहिबान की वाणी की उदाहरण देते हुए समझाया कि मालिक एक है और वो हर जगह पर है। चाहे कोई भी धर्म हो, कोई भी मजहब हो, वो मालिक एक ही है और सब में समाया हुआ है। बाबा जी ने यह भी कहा कि हर धर्म और संस्कृति के अपने तरीके हैं, लेकिन संत महात्मा हमेशा एक ही सत्य की ओर इशारा करते हैं। वह अपने समय की ज़रूरतों के हिसाब से हमें मार्गदर्शन देते हैं। उन्होंने गुरु साहब की फिर एक उदाहरण देकर समझाया कि जिनके मन से सब भरम उठ जाते हैं उनके आगे तो ना कोई हिंदू होता है ना तुर्का, उनके लिए तो सब एक ही हैं। उन्होंने यह समझाया कि जब हमारी सुरत जागरूक हो जाती है तो हमारे लिए कोई हिंदू मुसलमान या अन्य भेद नहीं रह जाता। सब एक ही मालिक के बच्चे हैं। मालिक की पहचान। बाबा जी ने समझाया कि मालिक की सच्ची पहचान केवल आत्मा के माध्यम से हो सकती है। मालिक हमारे अंदर है लेकिन हमारी पहचान उसके साथ टूट गई है। उन्होंने इस विषय में कबीर साहब की उदाहरण देकर समझाया, कह कबीर यह राम की अंश। उन्होंने बाइबल का उदाहरण देते हुए कहा, गॉड मेड मैन इन हिज ओवन इमेज। यह समझाते हुए उन्होंने कहा कि आत्मा ही परमात्मा का अंश है और यही असली रूहानियत है।
84 लाख जूनियों का चक्र। बाबा जी ने समझाया कि मालिक ने 84 लाख जूनियों का संसार बनाया है, संसार को बांटा है। उन्होंने इन्हें 2 हिस्सों में विभाजित किया है, भोग जूनियाँ और कर्म जूनी। उन्होंने समझाया कि हमें मनुष्य का जन्म बड़ी ही कठिनाई से मिलता है और यदि इस जन्म में से हमने भक्ति मार्ग नहीं अपनाया तो हमें फिर से जूनी चक्र में फंसना पड़ सकता है। फिर उन्होंने गुरु साहब की उदाहरण देकर समझाया कि कई जन्म हमें कीट पतंगों में आना पड़ता है और कई जन्म गजमीन करंगा जैसी अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। सच्चे ज्ञान के बारे बाबा जी ने यह भी कहा कि रूहानियत के मार्ग पर चलने के लिए हमें अपनी सीमाओं को समझना होगा। शब्द और नाम की कमाई ही सच्ची भक्ति है। उन्होंने कहा, गुरमुख नाम पदार्थ लीजिए। उन्होंने समझाया कि रूहानियत का सही तरीका संतों और महात्माओं के द्वारा बताया गया है। पुण्य और भक्ति का अंतर। बाबा जी ने यह भी स्पष्ट किया कि पुण्य और भक्ति में फ़र्क है। पुण्य से हमें अच्छा फल मिल सकता है, लेकिन मुक्ति केवल नाम और शब्द की कमाई से ही संभव है। उन्होंने इस बात को समझाते हुए कहा, पुण्य दान जप तप तेते सब ऊपर नाम, मालिक की बख्शिश और समर्पण। बाबा जी ने अंत में कहा कि सब कुछ मालिक की बख्शिश से होता है। हमें अपने प्रयासों में सच्चा होना चाहिए और अपने जीवन को मालिक की भक्ति के लिए समर्पित करना चाहिए। उन्होंने हजूर महाराज जी के इस कथन को दोहराया, अपने भांडे को साफ रखना है निष्कर्म। बाबा जी ने सत्संग के अंत में सभी को आशीर्वाद दिया और कहा कि सच्चा प्रेम, समर्पण और मालिक के प्रति भक्ति ही हमारा मार्गदर्शक होना चाहिए। उन्होंने संगत को यह प्रेरणा दी कि हम सभी को इस दुर्लभ मनुष्य जन्म का सदुपयोग करना चाहिए और अपने जीवन को मालिक की सेवा और भक्ति में लगाना चाहिए। तो साथ संगत जी, आज का यह सत्संग मैंने कुछ शब्दों में बयान करने की कोशिश की है। हाथ जोड़कर विनती है कि कृपया चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो का अपडेट भी आप तक पहले पहुंच सके जी। राधा स्वामी जी।